आपको लगता होगा कि आपको सब कुछ पता है, पर लेकिन आपको कुछ नहीं पता है, सच में नहीं पता है भाई। आओ जानते हैं क्या क्या चीजें आपको सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता है। सबसे पहले दोस्तों, ये एग्जामिनेशन स्कीम जो है, जो टीयर 1 होने वाला है, वो 200 क्वेश्चंस का है, यानी आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के ही होंगे। साथ में ही ये पेपर आपको 2 घंटे के अंदर करना होगा और जो कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप होगा, यानी इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपसे 4 आंसर मतलब 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से आपको एक चूज करना होगा। ये इसमें आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस आएगा, इसमें आपकी इंग्लिश आएगी, इसमें आपकी हिंदी आएगी, इसमें आपकी रीजनिंग आएगी और यहां पर आपका अर्थमेटिक आएगा। ये 5 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट 40 मार्क्स का है। इंग्लिश में बोलूं तो 40 मार्क्स ईच यहां पर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे कि आखिर सिलेबस कैसा है, क्या पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण क्या है, अगर आपको बहुत ही कम समय में, या फिर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, 100% में से 80% क्या है जो महत्वपूर्ण है, तो हम उसकी बात करेंगे। देखिए जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं जहां 40 मार्क्स का रहने वाला है। यहां पर आपको हिस्ट्री महत्वपूर्ण है, और हिस्ट्री में क्या महत्वपूर्ण है, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। पॉलिटी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक्स भी यहां पर महत्वपूर्ण है, और कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स भी यहां पर महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स में हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी की तरह थोड़ा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है। इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक पढ़ना है और काम हो जाएगा, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी में आपको बहुत थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, ज्यादा डीप भी नहीं जाना, और ज्योग्राफी में बिल्कुल भी डीप नहीं जाना। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में आपको बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़नी है, जबकि हिस्ट्री और पॉलिटी में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना होगा। यूपीएससी लेवल भी नहीं, पर लेकिन अच्छे लेवल से यहां पर पढ़ना होगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको याद करने होंगे। साथ में ही इस तरह की चीजें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी, और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड की फीफा विश्व कप इस साल कहां होगा, या 2036 वाला जो ओलंपिक है वो कहां पर होगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो सारे आपको याद करने हैं। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपका लोक नृत्य, लोकगीत, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये सारे आपको याद करने हैं। साथ में ही जो मंदिर वगैरह है, भारत के प्रमुख मंदिर हो गए, राजघराने हो गए, घराने हो गए, ये सब क्वेश्चंस भी आपको याद करने हैं। जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी, और साथ में साइंस भी 10th लेवल की, जैसे जिसमें आपका बायोलॉजी बहुत ही कम आएगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा आएगा, जिसमें भी फिजिक्स सबसे ज्यादा, फिर केमिस्ट्री उससे बहुत कम, और उससे भी बहुत ही कम, बिल्कुल ही कम बायोलॉजी आएगा। ठीक है, ये बात कर ली हमने साइंस की। अब बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च की। ये क्या होता है, जैसे हमारे भारत में डीआरडीओ, इसरो, तो इन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने क्या बनाया, या इस तरह से जो करंट अफेयर्स हो सकती है, वो आती है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। तो जो साइंटिफिक रिसर्च है, करंट अफेयर्स भी हो सकती है, और जो साइंटिफिक रिसर्च है जैसे मंगलयान, तो ये रिसर्च जैसा उसी टैब में आएगा और वहीं से पूछा जाएगा। तो ये सब भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सबसे ज्यादा जरूरी क्या है मैं वो बता रहा हूं। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है कि जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, या वर्ल्ड बैंक, या एशियन बैंक, ये सब जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब की स्थापना कब हुई थी, इनका मुख्यालय कहां पर है, ये सब चीजें आपको याद करनी है। जो ब्रिक्स के सम्मेलन है, इस बार ब्रिक्स के सम्मेलन में चीन के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए थे, चीन के राष्ट्रपति क्यों नहीं आए थे, या इस बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्यों नहीं आए थे, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो क्वेश्चंस है, या इंटरनेशनल अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, वो सब आपको याद करनी होगी। और साथ में जो करंट इवेंट्स हैं, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको पढ़नी होगी। ठीक है, अगर हिस्ट्री पॉलिटी के बाद कुछ महत्वपूर्ण है तो वो करंट अफेयर्स है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं, बात करेंगे हम रीजनिंग की। देखो, आप सबसे अधिक नंबर सबसे कम समय में कहां पर लेकर आ सकते हो, 40 में से 30 नंबर आप आसानी से जनरल अवेयरनेस में ला सकते हो, वो भी बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगा दिया। उसी तरीके से होगा रीजनिंग में। लेकिन जो आगे हम बात करेंगे मैथ्स वगैरह की, उसमें एक क्वेश्चन पढ़कर देखो, आपको ये बात तो पता ही है कि आपको 200 क्वेश्चन करने 2 घंटे में, 2 घंटे में होती है 120 मिनट, और 200 क्वेश्चन 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने बहुत ही हार्ड है ना। तो इसके लिए आपको जीके जीएस में अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि यहां पर सबसे कम समय में आप अधिक क्वेश्चंस यहां पर कर सकते हो। रीजनिंग में भी ऐसे ही होता है, रीजनिंग में लोग 40 में 40 नंबर लेकर आ जाते हैं, अधिकतर लोग लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो इसमें इतना समय लगा देते हैं 40 में 40 लाने के चक्कर में कि उनका और जगह पे कुछ हो ही नहीं पाता, वो सारे क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। तो आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं जो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई 10 सेकंड आपने पढ़ा कि हाँ मैं इसे कर सकता हूं, तो करो जल्दी से और आंसर टिक करो, वरना आगे बढ़ जाओ। और रीजनिंग में आप 40 में से 40 भी ला सकते हो, पर आप कोशिश करो 40 में से 35 ले आओ। जिस क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका 1 मिनट या 1.5 मिनट ले सकते हैं, उनको एकदम छोड़ दो। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, एनालॉजीज पढ़ना है, क्या पढ़ना है भैया, एनालॉजीज पढ़ना है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस पढ़ने हैं,
प्रॉब्लम सोल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, स्पेस विजुअलाइजेशन पढ़ना है, विजुअल मेमोरी पढ़ना है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज पढ़ना है, और जो पूरी नंबर सीरीज होती है वो सारी सीरीज पढ़नी है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ये सब चीजें आप बहुत आसानी से कर पाओगे। ये सबसे मतलब ये 80% रीजनिंग का, ये 80% यहीं से आएगा। और अगर आपने इसको कर लिया तो आप आसानी से 40 में से 32-35 आंसर ले आओगे, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही कम समय लगेगा रीजनिंग में ज्यादा क्वेश्चन करने में, और यहां पर जीके जैसे भी लगेगा। बेसिकली अगर आपने ये दो चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया तो आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारे ये चीजें हैं, जैसे कि हमारा अर्थमेटिक है, मैथ है, ये भी 40 नंबर का ही आएगा, पर यहां पर आप क्वेश्चन देखकर उसका आंसर टिक नहीं कर सकते। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि आपका समय लगेगा, और जब आपका समय लगेगा तो आपके पास तो समय है ही नहीं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर करना है तो अर्थमेटिक में वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आसानी से हो जाए और कम समय में हो जाए, यानी आपको ऐसी ट्रिक्स को पता करना है या फिर उनको मेथड से इस तरीके से करना है। जैसे नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, और यही तो अर्थमेटिक है। एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, यही तो अर्थमेटिक होता है, और अर्थमेटिक ही आएगा यहां पर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत बेसिक है, परसेंटेज बेसिक चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बेसिक है, डिस्काउंट बेसिक है, इंटरेस्ट जो है आपका वो भी बेसिक ही है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से हो जाएगा। टाइम एंड वर्क बेसिक है, टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा सा हार्ड है, टाइम एंड डिस्टेंस यहां पे थोड़ा समय लग सकता है, पर लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इसको भी कर लोगे। मेंसुरेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, आपको इस पे ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, सबसे ज्यादा टाइम यही लेगा आपका। और अर्थमेटिक में ये चीजें जो हैं, जो मेन अर्थमेटिक इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ है भी नहीं, और अगर वो कुछ है ना तो वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि मेन चीजें ये हैं, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगर आपने इन पे मेहनत कर ली तो आप आसानी से 40 में से 30 कर लोगे, पर लेकिन ये टाइम टेकिंग चीजें हैं, तो आपको कम टाइम लगाना है यहां पर। अब बढ़ते हैं आगे इंग्लिश पे। इंग्लिश में वही सिंपल है, आपको वोकैब याद है, टिक कर दो, काम खत्म। हिंदी में भी सेम ही है। जैसे इंग्लिश में देखो, वोकैबुलरी आएगी, वोकैब आएगी, और आपकी ग्रामर आएगी, सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, बहुत ही सिंगल टिक है, 10-10 सेकंड में आंसर हो जाएंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, यानी कि वही आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है, इसमें भी थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसमें 30-40 सेकंड लग जाएंगी, पर लेकिन यहां भी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। मैथ में नहीं कर पाएंगे, वो मत सोचना, क्योंकि समय कम है। अगर लगता है कि हम जल्दी कर लूंगा तो कर लो, क्योंकि 120 मिनट है, 200 क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामर एंड वोकैब यहां पर भी है, संधि हो गया, समास हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वो सब हो गया, और कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ये सब को भी आप आसानी से कर पाओगे। इंग्लिश में कम समय लगेगा, और शायद हिंदी में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। मेरा समझाना काम था, मैं समझा रहा हूं। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं। जो आप ये 200 क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें से 40% लाना जरूरी है, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, इसके नीचे मेरिट नहीं लगेगी, और अगर 40% से कम मार्क्स आए तो आप डिस्क्वालीफाई है। ओबीसी की बात करते हैं, जो कि दिल्ली वाले हैं, 35%, आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 35%। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए रहेगा 30% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। इतने नंबर आपको लाने ही लाने हैं, अगर आपको कट ऑफ में दिखना भी है तो, भले आपका सिलेक्शन ना हो, अगर आपको उसमें दिखना भी है तो। और ये अपना नॉर्मलाइजेशन मेथड है, जिसपे हम समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि अभी आपको अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पर ध्यान देना। अगर आपने स्पीड और एक्यूरेसी बना ली, और आपने सही स्पीड और सही एक्यूरेसी के साथ इस अटेम्प्ट को किया, इस एग्जाम को किया, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, और आपको नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छे मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया पूरा सिलेबस, ये आपको सिलेबस पढ़ना है, यानी आपको पूरा का पूरा लाइव क्लासेस या कहीं पेड बैचेस या कहीं ऑफलाइन से आपको या किताब से कैसे भी इस पूरे सिलेबस को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन लेना है। पूरा सिलेबस पढ़ने से आपका पहली बात तो सिलेक्शन नहीं होगा, फिर कैसे होगा? पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद आपको एनालाइज करना है, रिव्यू करने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स कि आखिर हर, जैसे अभी एग्जाम होने वाला है 2024 वाली एमटीएस वैकेंसी का, आपको देखना है इस बार पेपर कैसा आ रहा है, यानी कि आपका भी ऐसा ही आएगा। तो आपको एनालाइज करने हैं प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपसे पहले पेपर हुए हैं वो सब आपको रिवाइज करना है। जो आपने सिलेबस पढ़ा है, जिन वीडियो से आपने पढ़ा है, उन सभी को रिवाइज करना है। रिव्यू जीए फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज, तो आपको रिवाइज करना है, आपका एनालाइज करना है, आपको रिवाइज करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको प्रैक्टिस लगानी है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं आपकी स्पीड मैनेज करने के लिए, क्योंकि 2 घंटे की आपकी लिमिट है, इसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो पाए। और आपको एक प्लान बनाना है कि मुझे कौन कौन से एरियाज पर ध्यान देना है, फोकस ऑन हाई यील्ड एरियाज, मैथ या ग्रामर। मतलब आपको प्लान बनाना है कि आखिर मुझे फोकस कहां करना है। जैसे अब आप कहोगे यार प्लान कैसे बनाऊं, अरे बता तो दिया लाडले,
ये बताया तो, ये प्लानिंग तो है कि क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है। तो प्लानिंग तो मैंने कर दी है, देखो प्लानिंग तो मैंने आपकी कर दी है। ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, यूट्यूब पीडीएफ के सेक्शन में, वहां जाके मिल जाएगी। प्रैक्टिस ये मैंने बता दिया, रिवाइज बता दिया, एनालाइज बता दिया, प्लान तो मैंने तुम्हें बता दिया, देखो ये तो मैंने कर दिया। अब प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, रिवाइज भी खुद और एनालाइज भी खुद। ये पेपर तो हम तुम्हें दे देंगे, पर लेकिन ये रिवाइज और प्रैक्टिस तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी ना। दे तो हम तुम्हें ये सब भी देंगे, कैसे दे देंगे बताता हूं। ये हमारा बैच है DSSS MTS का एकलव्य बैच, ये पूरा का पूरा कंप्लीट बैच है DSSS MTS के लिए, जिसकी फीस है ओनली 499। अब जो मैंने बताया वो भी बताता हूं, पहले बता दूं ये है सिलेक्शन विलेज। सिलेक्शन विलेज ऑफिशियल ऐप पे जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टॉल करके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको ये है कि सर मुझे लैपटॉप से पढ़ना है तो उसका भी लिंक है। आप कहते हो मुझे तो मैक के लैपटॉप से पढ़ना है, एप्पल के लैपटॉप से, तो उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कहते हो मुझे मोबाइल से पढ़ना है, एप्पल वाले मोबाइल से, तो उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तरीका दिया हुआ कैसे कैसे क्या क्या नहीं कर सकते हो। तो जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो सिलेक्शन विलेज, नाम नंबर ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना और वहां से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो। आखिर पढ़ाई शुरू कैसे होगी? सबसे पहले आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, जिनसे आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस पूरा करेंगे। लेकिन सिलेबस सिलेक्शन होता नहीं है, तो आपको यहां पर ई बुक्स दी जाएंगी, जिससे आप प्रैक्टिस रिवीजन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, आपको यहां पर एक स्टडी प्लान दिया जाएगा, कब क्या पढ़ना है, कब कैसे नहीं पढ़ना है। आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा और साथ में आपको रिवीजन के लिए नोट्स भी मिलेंगे, रिवीजन की बुक भी मिलेगी और रिवीजन भी करवाया जाएगा। साथ में आपको प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी, जिससे आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी क्लासेस बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल की रहने वाली है। और अगर आपने भी 10th 12th पास किया है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, अभी बहुत समय है। DSSS MTS बहुत लेट एग्जाम कराती है, अच्छे से तैयारी करो बहुत बढ़िया तरीके से। बैच कब से चल रहा है? 26 जनवरी से। 26 जनवरी से बिल्कुल बेसिक से इसमें क्लास शुरू हो रही है। पहली क्लास होगी 26 जनवरी में। अगर आपने अभी तक भी हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए सिलेक्शन विलेज ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा लाइव क्लासेस के द्वारा। अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो बाद में आप उसको रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और लाइव क्लास में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन आप तो रिकॉर्डिंग वाले हो, मान लो रिकॉर्डिंग वाले हो, तो अलग से डाउट सेशन भी होगा, डाउट भी पूछ सकते हो। बाकी चीजें मैंने बताई दी, ये सब कुछ आपको यहां पर मिलता है। जो भी मैंने अभी आपको यहां पर बताया ना कि प्लान, प्रैक्टिस, रिवाइज, एनालाइज, सारा काम हमारा है। इस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा। बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है एकलव्य बैच। DSSS MTS का एकलव्य बैच है। SelectionVillage.com पर जाओ या सिलेक्शन विलेज का कोई सा भी एंड्रॉइड, iOS, जिस भी आप प्लेटफॉर्म से, उसको डाउनलोड करो और वहां से आज ही से अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दो। अभी जाओ सिलेक्शन विलेज ऐप को डाउनलोड करो और बढ़िया तरीके से पढ़ो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आप हमसे एक कदम दूर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, हमारा ऐप होगा, ऐप पे चैट सपोर्ट का ऑप्शन है, वहां पे चैट करिए और हमें बताइए आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो। अगर नहीं आ रही है तो मैसेज मत करना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे किसी बढ़िया वीडियो के साथ। अगर प्यार आए, हमें अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे हम, तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारी सी कमेंट कर देना। साथ में हमारे प्ले स्टोर पर जाकर 5 स्टार रिव्यू भी डाल सकते हो अगर चाहो तो। मैं मिलूंगा आपसे एक बढ़िया सी वीडियो के साथ। जो भी आपको डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।